Hello guys, this is Bishal De, currently in class 11th and I appeared for ICSE year 2026 and got a percentage of 95.2%। और मैं अपना रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा, तो आप पॉज करके देख लेना। और ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है और मैं ऐसे ही वीडियो और भी लाता रहूँगा इस चैनल में। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट्स। तो गाइस, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारी जेन्युइन बातें ही बताऊंगा। मैं आपको कोई मतलब गलत बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका। और ऐसी भी बहुत सारी गलतियां हैं जो मैंने अपने टाइम पर की थी, लेकिन अब मैं उन्हें सुधार नहीं सकता। लेकिन मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ उनके बारे में, ताकि आप वो गलती ना करें। तो मैं ऐसे ही और वीडियोस लाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो सच वीडियोस। तो आपको जैसे थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं आपको 5 टिप के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। हम्म, जिसमें से 5 नंबर वाला टिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से आपको आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि बहुत ही हार्मफुल है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। सो फर्स्ट पॉइंट में मैं यही बताना चाहूँगा कि आप डेली का रूटीन मत बनाइए। आप ऐसे पिछले सोने से पहले आप रात को ही लिख सकते हैं, मतलब टास्क बनाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रात को सोने से पहले आप मतलब अपना डेली टास्क सेट कर सकते हैं कि कल मैं क्या करूँगा। या फिर आप सुबह उठकर भी ये टास्क बना सकते हैं कि मैं आज पूरा दिन मैं क्या करूँगा। क्योंकि ये आपके बोर्ड्स में तो हेल्प करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये आपके अपकमिंग 11-12 में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, और मैं भी इसे फॉलो करता हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रूटीन, क्योंकि रूटीन फॉलो करना ईजी नहीं होता, वो हार्ड होता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप डेली टास्क सेट कीजिए, उनको कंप्लीट कीजिए, और ऐसे आपका मतलब पढ़ाई बहुत अच्छा होगा। और डेली का आप मान सकते हैं 5 से 6 घंटे का पढ़ाई इनफ है। लेकिन मतलब मैं कहूँगा ऐसे आवर्स सेट करने से अच्छा है आप डेली टास्क लिखिए, उन टास्क को कंप्लीट कीजिए, और अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच गया तो आप रिवीजन कीजिए वगैरह। ऐसे आपका बहुत अच्छा होगा। और सेकंड नंबर पॉइंट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि बहुत सारे मेरे भाइयों होते हैं। सो गाइस, आ जाते हैं अब पॉइंट नंबर 2 पर। तो मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों में भी ये देखा है, और शायद आप सब में से भी कई ऐसे होंगे कि आपको कोई एक सब्जेक्ट, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट अच्छा लगता है, और आप बस उसी को पढ़ना चाहते हो और बाकी सब्जेक्ट्स को आप नेग्लेक्ट कर देते हो। जैसे कोईयों को साइंस के सब्जेक्ट्स पसंद आते हैं, तो वो बस सारा दिन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहते पढ़ रहे हैं, और मैथ्स कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी को नेग्लेक्ट करते रहे। और ये एक बहुत ही बुरा मतलब माइंडसेट है, क्योंकि अभी आप 11-12 में नहीं गए हैं, और आप 11-12 में से में पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, लेकिन 10th में आपका सभी सब्जेक्ट्स है। एंड आपका एट द एंड टोटल फाइनल परसेंटेज में आपका सभी सब्जेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो अगर आप साइंस के सब्जेक्ट्स में बहुत मास्टरी भी कर रहे हैं और बाकी के सब्जेक्ट्स को छोड़ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपका परसेंटेज गिर जाएगा। और सच कहूँ तो हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके परसेंटेज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि आप सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली प्रायोरिटाइज कीजिए। सभी को, जैसे हिस्ट्री को आप बिल्कुल इक्वली लर्न कीजिए, साइंस को भी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल प्रायोरिटी देना है। कोई भी अकेले सब, हाँ, जो आपको पसंद आता है वो आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है। आपको पूरे 10 सब्जेक्ट्स ही एकदम बैलेंस बना के ठीक से पढ़ना है। तो अब मैं अपने तीसरे पॉइंट में यही बताना चाहूँगा कि आप सभी को मालूम भी होगा शायद कि इंग्लिश 1, मतलब इंग्लिश आपका बहुत ही एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है। बेस्ट ऑफ 5 में इंग्लिश कंपलसरी है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इंग्लिश को बिल्कुल भी मतलब नेग्लेक्ट मत कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिएगा। क्योंकि वैसे भी 11-12 में आने के बाद आप इंग्लिश को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आप कोई साइंस ले लेगा, कोई कॉमर्स ले लेगा, तो वहाँ पर इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देना मुश्किल हो जाता है।
तो और आप में से बहुत सारे जेई नीट की तैयारी में भी चले जाएंगे, तो वहाँ पर आप इंग्लिश को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि आप 10th में रहते ही इंग्लिश को सुधार लीजिए बिल्कुल। मतलब ग्रामर प्रैक्टिस कीजिए और एक टारगेट बना के चलिए कि हमें महीने में एटलीस्ट एक ऐसे एक लेटर तो हमें प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में जाकर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो वहाँ पर एक मतलब अच्छा 300 साढ़े 300 वर्ड्स का एक ऐसे ठीक से लिख पाना भी मुश्किल है। तो उसका प्रैक्टिस हमें पूरा साल भर ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी ये गलती किया था। मैंने ऐसे लेटर ये सब ठीक से नहीं प्रैक्टिस किया था, तो मुझे भी दिक्कत हुई थी। ऑल्दो मुझे 92 मिल गए थे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ठीक से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत पहले दिन में ही इंग्लिश वन था, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हुआ था। तो और मैं मेरा ऐसे ठीक बिगड़ गया था, बाकी बाकी सब मैंने ठीक से लिखा था, लेकिन ऐसे बिगड़ गया था। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ठीक वो सब ठीक से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, और मैं इसे कहूँगा ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, कि डेली मैथ्स प्रैक्टिस करना। ये मतलब मैथ्स अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। और मैं कहूँगा कि आप अभी से मतलब इस गलती को सुधार लो, क्योंकि अभी भी बहुत समय है। अगर आप आज से भी ठीक से प्रैक्टिस शुरू कर दें अच्छे से, तो आप एक नो डाउट बहुत अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं मैथ्स में भी। तो मैं कहूँगा कि मैथ्स आपको डेली प्रैक्टिस करना है। मैं ऐसा भी कहूँगा कि डेली के 20 सवाल करने, 30 सवाल नहीं, आप डेली के 10 से 15 सवाल भी कीजिए, लेकिन कीजिए डेली मैथ्स कीजिए। और कोई सब्जेक्ट आप पढ़े ना पढ़े, डेली आपको 1 घंटा मैथ्स करना है। 40 मिनट 1 घंटा जैसा आपके पास समय हो, 1 घंटा मतलब मैथ्स आपको करना ही है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, तो आप इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। एंड एट लास्ट मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि आपको 9th में जो भी परसेंटेज मिला है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 10 में। अगर आप 10 में अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, तो आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि मुझे जैसा याद है, मैंने भी 9th में बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया था। वो मैंने करीब 90% ही स्कोर किया था। तो आप भी अगर यहाँ से बहुत अच्छा आप मेहनत करते हैं, तो आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अपने ऊपर विश्वास रखिए। और 9th से आपको तो पता चल ही क्या होगा इतने महीने में, कि 10th 9th से आसानी है, मतलब कठिन नहीं है। और अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ाई की है, तो 10th में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और ठीक से पढ़ाई करते रहिए। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। सो डू लाइक शेयर दिस वीडियो। आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट को। सो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए विशाल दे साइनिंग ऑफ।